सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एपिक बैटल्स के बारे में जो कि हमने पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखा है। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी वॉइस क्वालिटी के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, इसीलिए वीडियो के अंदर थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमने अब तक बहुत सारी बैटल्स देखी हैं और हमने जिस भी एपिसोड को देखा है उन सारे एपिसोड में से हमें ज़्यादातर एपिसोडों में बैटल्स देखने को मिलती ही हैं और उनमें से ही कुछ बैटल्स ऐसी हो जाती है जो कि एपिक बन जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 5 एपिक बैटल्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो नंबर 5 पर जो बैटल आता है वो हमें देखने को मिला था ऐश और मे के बीच में, और ये हुआ था पोकेमॉन एडवांस जनरेशन की सीरीज में, जहां पर हमने देखा ऐश के सेप्टाइल और मे के ब्लेजिकन को। और ये दोनों ही पोकेमॉन होइन रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन में चुने जाते हैं जब ये दोनों अपने फर्स्ट एवोल्यूशन में रहते हैं, यानी ट्रिको और टॉर्चिक में। सो ब्लेजिकन और सेप्टाइल की ये बैटल हमने देखी थी टेराकोटा कॉन्टेस्ट में, जहां पर ऐश और मे दोनों ही फ्रेंड हैं और वो दोनों ही रिबन के लिए लड़ते हैं इस बैटल को। और ऐश और मे के बीच जो ये बैटल था ये इतना इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया था क्योंकि लास्ट में हमने देखा जो मे का कम्बस्कैन है वो इवॉल्व हो जाता है टीम रॉकेट से फाइट के बीच में, और कम्बस्कैन ब्लेजिकन में इवॉल्व हो जाता है और फिर वो फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बन जाता है। और उसने उस एपिसोड के अंदर टीम रॉकेट को भी वहां से भगा दिया था। उसके बाद हमने कॉन्टेस्ट के अंदर देखा ऐश के सेप्टाइल और मे के ब्लेजिकन को, और ये बैटल सच में कमाल की थी क्योंकि हम देख रहे थे होइन रीजन के दो सबसे पावरफुल पोकेमॉन के बीच का बैटल, और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी पावरफुल थे। जहां पर ऐश को हमने सिर्फ जिम बैटल्स और लीग्स में लड़ते हुए देखा है, वहीं पर हमने मे को कॉन्टेस्ट में लड़ते देखा है। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग थी कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, और सेप्टाइल और ब्लेजिकन के बीच ये मैच काफ़ी अमेजिंग था और बहुत देर तक चला, लेकिन फाइनल में दोनों ही हार गए। इसीलिए रिबन को आधा आधा कर ऐश और मे ने ले लिया ताकि वो हमेशा के लिए इस रिबन के साथ अपनी दोस्ती को याद रखें। तो ये बैटल एक काफ़ी एपिक बैटल थी, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 5 पर। तो नंबर 4 पर जो बैटल आता है वो हमने देखा था पोकेमॉन की XYZ सीरीज में, और ये बैटल हुआ था एलान और ऐश के बीच में। और ऐश और एलान कालोस लीग के अंदर अपना फाइनल मैच खेल रहे थे, जहां पर हम सभी एलान को जानते हैं कि उसके पास कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। और वहीं पर हम बात करें ऐश की, तो ऐश भी कैलोस रीजन के अंदर काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर बन गया था। और जब इस स्टेडियम में इन दोनों का मैच हुआ तो वो मैच काफ़ी खतरनाक था क्योंकि इन दोनों ने ही अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को मैच में उतारा था, और एक के बाद एक लगातार हमने 5 पोकेमॉन को देखा इन दोनों के। फिर फाइनल में आते हैं ग्रीनिंजा और मेगा चारिज़ार्ड एक्स, जो कि ऐश और एलान के थे, और मेन फाइट इन दोनों के बीच होती है क्योंकि ये दोनों ही अपने ट्रेनर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे। और ये मैच बहुत देर तक चलती है, लेकिन फाइनल में एलान का चारिज़ार्ड जीत जाता है। और इस बैटल के अंदर हमने एक और चीज़ देखी थी कि एलान ने अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व किया और ऐश ने अपने ग्रीनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व किया, जो कि अब तक हमने कैलोस रीजन के पहले किसी भी बैटल में नहीं देखा था। तो इसी वजह से ये बैटल काफ़ी एपिक बन गया, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 4 पर। तो नंबर 3 पर जो बैटल आती है ये हमने देखा था जोटो रीजन के अंदर, और ये बैटल हुआ था ऐश और गैरी के बीच में सिल्वर कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पर इन दोनों ने ही खुद को प्रूव करने के लिए इस मैच में अपनी सारी ताकत लगा दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऐश और गैरी दोनों ही एक दूसरे के स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल हैं, और इस मैच के अंदर ऐश और गैरी लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें ये प्रूव करना था कि वही बेस्ट ट्रेनर हैं। और गैरी से बैटल होने के पहले ऐश ने अपने चारिज़ार्ड को चारिज़ेफिक वैली से वापस बुला लिया था क्योंकि ऐश को ये पता था कि गैरी से लड़ने के वक्त चारिज़ार्ड काफ़ी काम आएगा क्योंकि वो एक पावरफुल ड्रैगन टाइप और फायर टाइप पोकेमॉन है। फिर जब ऐश और गैरी की बैटल स्टार्ट हुई तो वहाँ पर हम सभी को ऐसा लगा था कि ऐश इस बैटल में हार जाएगा, लेकिन फाइनली ऐश ने अपने चारिज़ार्ड को बाहर बुलाया और ऐश के चारिज़ार्ड ने गैरी के ज़्यादातर पोकेमॉन को हराया। फिर हमने लास्ट में देखा गैरी ने अपना सबसे पावरफुल पोकेमॉन यूज किया जो कि उसका पहला पोकेमॉन भी है, और वो था ब्लास्टॉइस। और फिर हमने देखा ब्लास्टॉइस और चारिज़ार्ड की बैटल जो कि काफ़ी एपिक बैटल थी, लेकिन आखिरकार हमारा हीरो ऐश उस बैटल में जीत गया। और फिर उस बैटल के बाद गैरी भी ऐश की इज्जत करने लगा क्योंकि उसे पता चल गया कि ऐश भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। तो ये बैटल काफ़ी एपिक थी, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 3 पर। तो नंबर 2 पर हम जिस बैटल के बारे में बात करने वाले हैं वो हमने देखा था सीनो रीजन के अंदर, और ये बैटल मेरा काफ़ी फेवरेट बैटल भी है
जो कि हमने देखा ऐश वर्सेस पॉल के बीच में लिली ऑफ द वैली में, जहां पर हमने देखा पॉल के सबसे पावरफुल पोकेमॉन और ऐश के सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स की बैटल। और इस बैटल को देखकर सभी पोकेमॉन फैंस काफ़ी हैरान हो गए थे कि इन दोनों में से आखिरकार बैटल को कौन जीतेगा, क्योंकि इस बैटल के अंदर दोनों को ही प्रूव करना था कि वही एक बेस्ट ट्रेनर हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि पॉल ने अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन को बुलाया मैच में, और उसके बाद जब पॉल ने अपने ड्रैपियन को मैच के अंदर बुलाया तब उसने ऐश के पोकेमॉन टीम की तो हालत ही ख़राब कर दी। उसने आधे से ज़्यादा ऐश के पोकेमॉन टीम को डैमेज दिया। और फिर मैच में आया इन्फर्नेप, जो कि पहले पॉल का ही पोकेमॉन था, लेकिन पॉल ने उसे छोड़ दिया जब वो चिमचार था। तो जब वो ऐश की टीम में आया तो इन्फर्नेप काफ़ी पावरफुल बन गया उसकी ब्लेज एबिलिटी और उसकी पावर के वजह से, और उसने इस बैटल के अंदर पॉल के आधे से ज़्यादा पोकेमॉन को हराया। और फिर हमने फाइनल में देखा इलेक्ट्रोवायर वर्सेस इन्फर्नेप की बैटल, जहां पर हमने देखा इलेक्ट्रोवायर ने अपने थंडर की वजह से इन्फर्नेप को बेहोश कर दिया ज़मीन पर, और एक वक्त के लिए हम सबको ऐसा लगा था कि इन्फर्नेप हार गया। लेकिन फिर बाद में हमने देखा इन्फर्नेप उठा और उसने अपनी सबसे ज़्यादा पावर लगाकर पॉल के सबसे पावरफुल पोकेमॉन इलेक्ट्रोवायर को हरा दिया। और इस चीज़ को देखकर वहां पर बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए, यहाँ तक कि सिंथिया भी। तो ये बैटल एक काफ़ी एपिक बैटल थी, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 2 पर। तो नंबर 1 पर जो बैटल आती है इसे भी हमने देखा था सीनो लीग के अंदर, और ये बैटल हुआ था ऐश वर्सेस टोबायस के बीच, जहां पर अगर मैं इस बैटल की बात करूं तो इस बैटल को देखकर सभी पोकेमॉन के फैंस आश्चर्य में पड़ गए थे, और वो काफी हैरान भी रह गए थे कि आखिर कोई ट्रेनर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इस बैटल के अंदर हमने देखा टोबियास के 2 पोकेमॉन को, जो कि थे डार्कराई और लैटियोस। तो जब ऐश और टोबियास की बैटल स्टार्ट होती है तो टोबियास ने चुना डार्कराई को, और फिर डार्कराई ने एक के बाद एक ऐश के आधे से ज्यादा पोकेमॉन को हरा दिया, जिनमें थे हेराक्रॉस, गिबल और टॉर्कोल जैसे पावरफुल पोकेमॉन। लेकिन वो सब टोबियास के डार्कराई के सामने कुछ भी नहीं थे। फिर आया सेप्टाइल, और जब सेप्टाइल मैच के अंदर आया तो उसने डार्कराई को हरा दिया। उसके बाद टोबियास ने चुना लैटियोस को, जो कि उसका दूसरा सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, और फिर लैटियोस ने सेप्टाइल को हरा दिया अपने गीगा इम्पैक्ट से। फिर आया मैच के अंदर पिकाचू, और पिकाचू और लैटियोस के बीच एक घमासान बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइनल में ये दोनों ही हार जाते हैं, लैटियोस और पिकाचू, जिसकी वजह से ऐश पूरे बैटल को हार जाता है, क्योंकि ऐश के 6 पोकेमॉन खत्म हो चुके थे और टोबियास के अभी भी 4 पोकेमॉन बाकी थे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि टोबियास के बाकी के पोकेमॉन कौन हैं, और ये चीज़ अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, और उसके साथ टोबियास भी। तो इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 1 पर, क्योंकि ये अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट और एपिक बैटल था। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।